हेलो स्टूडेंट्स, एनएचपीसी जेई 2025 के एग्ज़ाम जो कि बिल्कुल आप लोगों का करीब है, बस 2 दिन आपके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि रीजनिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद वेटेज, जिनके बिना पेपर अधूरा रह जाएगा आप लोगों का। देखो, एनएचपीसी जेई के पेपर पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग सेक्शन से लगभग 30 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, ठीक है। और इनमें से यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखें कि किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज है लास्ट पेपर में या उससे पहले आप लोगों के एग्जाम में रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में यदि हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो मिले हैं हमें सीरीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सीरीज के भी नंबर सीरीज से काफी ज्यादा हद तक क्वेश्चन देखे हैं हमने। तो यदि मैं सीरीज के ओवरऑल टॉपिक के बारे में बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चन यहां पर हमें देखने को मिले थे, जिसमें आपका फाइंडिंग द मिसिंग टर्म था इन द नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक था, अल्फा न्यूमेरिक था। लेकिन नंबर सीरीज से ज्यादा था, लेटर सीरीज से एक ही था क्वेश्चन, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये हुआ हमारा सीरीज के टॉपिक के बारे में बात, जहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे ही यदि मैं सेकंड टॉपिक के बारे में बात करती हूं तो वो है हमारा एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। देखा जाए दोनों क्वेश्चन से मिला के, दोनों टॉपिक से मिला के आपके 4 to 5 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन थे, चाहे वो वर्ड के अकॉर्डिंग हो, वर्ड एनालॉजी या वर्ड क्लासिफिकेशन से हो, नंबर एनालॉजी या नंबर क्लासिफिकेशन से हो, या लेटर क्लासिफिकेशन से हो, या लेटर एनालॉजी से हो, या आपका कोई भी हो, तो उन सब से मिला के आपसे 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है तो इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, जहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से आपको नंबर कोडिंग के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर कोडिंग जरूर आप लोग देखना, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है। देन उसके बाद यदि हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा और टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो था आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कह लो या पजल कह लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन था, लेकिन जो क्वेश्चन था वो आपके 2 से 3 के बीच में ही, मैं बोलूंगी कि 2 से 3 के बीच में आपके क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल रीजनिंग में यदि हम बात करते हैं, जिसमें हमारा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कॉम्प्लीशन फिगर, ठीक है, इन सारे टॉपिक से मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं बेटा ब्लड रिलेशन के बारे में, ब्लड रिलेशन से आप लोगों का क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से था, जिसमें से आप लोगों का कोडेड ब्लड रिलेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। कोडेड ब्लड रिलेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पॉइंटिंग टू वर्ड से मुझे कहीं पर देखने को मिला था, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन से देखने को मिले थे। देन उसके बाद डायरेक्शन था आपका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आप लोगों के बेटा 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से मान के चलो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सिलॉक्स के बारे में हम बात करते हैं बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। सिलॉक्स हो गया, या आप लोगों का स्टेटमेंट एंड अजम्पशन या आर्ग्यूमेंट हो गया, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन हो गया, ठीक है, या आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो गया। इन सब से जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वैसे इन तीनों टॉपिक से मुझे ऐसा चांसेस है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन तो मुझे हो सकता है कि देखने को मिल जाए, लेकिन सिलॉक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आप मान के चलो कि आने ही आने हैं। इन सब टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में मैं क्राइटेरिया रख रही हूँ कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है आप लोगों का अर्थमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग,
अरिथमेटिक रीजनिंग से भाई क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें आप लोगों को साइन चेंज करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अरिथमेटिक रीजनिंग होता है कि आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। तो इसमें आप लोगों को बेटा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल वर्ड या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का यहाँ पर आ सकता है कि आपको अरेंज करना है उसे लॉजिकल मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट से यदि मैं बेटा बात करती हूँ, रैंकिंग अरेंजमेंट से 1 या 2 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं आ सकता, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन यदि आप लोगों ने, जिन्होंने अभी तक रीजनिंग पर फोकस नहीं किया है और वो चाहते हैं कि इन 2 दिनों में मैं रीजनिंग अच्छी कर लूँ, स्ट्रॉन्ग कर लूँ, किन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा पढूं कि आपका सिलेक्शन आ जाए जहाँ पर आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, तो मेरा मानना ये है कि सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन चारों टॉपिक से लगभग आपके बेटा मैं ये कहूंगी कि 12 से 16 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये 4 टॉपिक आप लोग कर लीजिए, और उसके बाद यदि आपको और कुछ करना है तो आप ब्लड रिलेशन कर लीजिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर लीजिए। वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 जितने भी क्वेश्चन हो उतने ही मार्क्स लाने हैं। ठीक है, जैसे लाइक रीजनिंग में आपके एनएचपीसी जेईई में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन पूरे सही होने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने रीजनिंग को नहीं छुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपका एम एनएचपीसी जेईई में टॉप स्कोर करने का, तो ये टॉपिक्स लास्ट के 48 आवर्स में जरूर रिवाइज करके जाओ, क्योंकि यहाँ पर बेटा, और हाँ एक टिप हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रीजनिंग कभी टफ नहीं लगेगी। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर, मिलते हैं एग्जाम के बाद एनालिसिस सेशन में। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना कि आप किस टॉपिक पर कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।